एआई की बुनियादी मालूमात और उसकी अक़साम, फंडामेंटल्स ऑफ एआई एंड इट्स टाइप्स। क्या मशीन सोच सकती है? ये सवाल 1950 की दहाई में मशहूर रियाजीदां एलन ट्यूरिंग ने पूछा था। तब से ये सवाल टेक्नोलॉजी की दुनिया को आगे बढ़ाने की तहरीक बना। आज मशीनें इंसानों की तरह सोच तो नहीं सकती, लेकिन एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से वो ऐसे कई काम कर सकती हैं जिनके लिए पहले इंसानी ज़हानत की ज़रूरत होती थी। तो चलिए एआई की इस दुनिया को थोड़ा और करीब से समझते हैं। जैसे तजुर्बात से इंसान सीखते हैं, वैसे ही डेटा और एल्गोरिदम्स के जरिए एआई को सीखने में मदद मिलती है। इसे कहते हैं मशीन लर्निंग। मिसाल, अगर एआई को बिल्ली पहचानना सिखाना हो तो पहले उसे हजारों बिल्लियों की तस्वीरें दिखाई जाती हैं। एक एल्गोरिदम तैयार किया जाता है जिससे हम एआई को यह सिखा सकते हैं कि बिल्ली किस शक्ल, साख्त और पैटर्न की होती है। आहिस्ता आहिस्ता एआई को उन तस्वीरों से पैटर्न पहचानना आ जाता है। फिर जब कोई नई बिल्ली की तस्वीर दिखाई जाती है जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा, तब भी एआई को उसे पहचानने में कोई मुश्किल नहीं होती। अब फर्ज करें कि आप गूगल फोटोज पर या फेसबुक पर कोई तस्वीर अपलोड करते हैं और वो अपने आप चेहरे पहचान कर मशवरा देता है, इज दिस यू या टैग योर फ्रेंड। ये सब डीप लर्निंग की मदद से मुमकिन होता है। एआई ने लाखों तस्वीरें देखकर आंख, नाक, होंठ और चेहरे की साख्त को पहचानना सीख लिया होता है। इसलिए जब आप कोई भी नई तस्वीर डालते हैं जिसका जाविया बदला हुआ हो या रोशनी कम हो, तब भी एआई को चेहरे पहचानने में कोई मुश्किल नहीं होती। यही है डीप लर्निंग, जहां मशीन बिना साफ साफ हिदायत के भी खुद सीखती है। तो एआई के सीखने के अमल को तो समझ गए हैं। अब जानें कि उसकी अलग अलग अक़साम क्या होती हैं। ट्रेडिशनल एआई, पहले से सिखाए गए पैटर्न को पहचान कर फैसला लेना, महदूद हिदायत और तरबियत के मुताबिक काम करना, जैसे ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोल, फेस रिकग्निशन या ईमेल में स्पैम की पहचान। ट्रेडिशनल एआई के 3 अहम अक़साम होते हैं जो इस बात पर मुनहसिर हैं कि वो किस किस्म के डेटा को प्रोसेस करते हैं। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग (NLP). एआई को इंसानी जुबान समझाने का काम NLP का है। जब आप किसी चैटबॉट से बात करते हैं, गूगल ट्रांसलेट से तर्जुमा करते हैं, तब एआई उस जुमले को अल्फाज में तकसीम करके उसके माना और जज्बात को समझने में और फिर उसी जुबान में मुनासिब जवाब देने के काबिल होता है। एआई का ये काम NLP के जरिए होता है। कंप्यूटर विजन (CV). एआई को चीजों को देखकर समझने की सलाहियत कंप्यूटर विजन से मिलती है, जिसमें वो तस्वीर को पिक्सेल्स यानी तस्वीर के सबसे छोटे हिस्सों में पढ़ती है और फिर ट्रेनिंग डेटा की मदद से उसे पहचानती है। कंप्यूटर विजन की मदद से एआई का ये काम होता है। गूगल लेंस से किसी शय की पहचान करना या ट्रैफिक सिग्नल पर कानून तोड़ने वाली गाड़ी को पहचानना। स्पीच प्रोसेसिंग, एआई जब हमारी आवाज को सुनकर समझे या खुद बोले, उसे कहते हैं स्पीच प्रोसेसिंग। उसके 2 अक़साम हैं, स्पीच टू टेक्स्ट यानी बोली गई जुबान को टेक्स्ट में बदलना, टेक्स्ट टू स्पीच यानी लिखे गए टेक्स्ट को आवाज में बदलना। जुबान सीखने वाले ऐप्स में तलफ़्फ़ुज़ सीखने के लिए एलेक्सा और सिरी से बात करते वक्त या व्हाट्सएप और गूगल डॉक्स पर वॉइस टाइपिंग करते वक्त स्पीच प्रोसेसिंग का इस्तेमाल होता है। जेनरेटिव एआई, ये ट्रेडिशनल एआई की तरह सिर्फ पहचानने तक महदूद नहीं है, बल्कि तख्लीक करने में भी काबिल है। ट्रेडिशनल एआई का काम है ये पहचानना कि ये बिल्ली है या नहीं, जबकि जेनरेटिव एआई बिल्ली की तस्वीर बनाने में भी काबिल है। नई चीजें जैसे टेक्स्ट, तस्वीर, म्यूजिक या स्पीच जेनरेटिव एआई से बन सकती हैं। जैसे चैट जीपीटी से सवालात के जवाबात मिलते हैं,
ویسے ہی ڈیل ای سے نئی تصویریں بن سکتی ہیں۔ ہم نے جانا کہ اے آئی کیا ہے، اس کے سیکھنے کا طریقہ، اور کس طرح ٹریڈیشنل اے آئی اور جنریٹیو اے آئی الگ الگ طریقوں سے ہماری دنیا کو بہتر بنا رہے ہیں۔ اب ذرا سوچئے، ان دونوں اے آئی میں سے آپ کو کون سے اے آئی سے زیادہ مدد ملے گی؟